कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। चारों तरफ परेशानियां दिखाई देती हैं। मन के भीतर सवालों का शोर होता है। भविष्य को लेकर डर होता है। बीते हुए कल का दुख होता है। और वर्तमान इतना भारी लगने लगता है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर वह करे तो क्या करे। कभी किसी अपने का व्यवहार दिल तोड़ देता है। कभी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। कभी कोई रिश्ता अचानक बदल जाता है। कभी भरोसा टूटता है। कभी परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाती हैं कि इंसान अपने ही जीवन से थकने लगता है। ऐसे समय में मन बार बार यही कहता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन शायद जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो समय आज बहुत कठिन दिखाई दे रहा है, वही समय कल एक कहानी बन सकता है। जिस दर्द से आज आंखों में आंसू हैं, वही दर्द आने वाले समय में आपको इतना मजबूत बना सकता है कि आप खुद पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे, अगर वह कठिन समय मेरी जिंदगी में नहीं आया होता तो शायद मैं आज इतना समझदार नहीं होता। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार हमें बार बार यही समझाता है कि जीवन में दुख से भागने के बजाय उसे समझना सीखो। मन को हर परिस्थिति के साथ लड़ाते रहने के बजाय उसे शांत करना सीखो। क्योंकि बाहर की दुनिया को हर समय अपने अनुसार बदल पाना संभव नहीं है, लेकिन अपने भीतर की प्रतिक्रिया को बदलना हमारे हाथ में है। शांत रहना कमजोरी नहीं है। शांत रहना उस इंसान की ताकत है जिसने ये समझ लिया है कि हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, हर अपमान का बदला लेना जरूरी नहीं, हर समस्या पर घबराना जरूरी नहीं, और हर कठिन परिस्थिति को अपने जीवन का अंत समझ लेना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं। कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा उत्तर मौन देता है। जब मन बहुत परेशान हो, तब तुरंत निर्णय मत लेना। जब गुस्सा बहुत ज्यादा हो, तब तुरंत बोलना मत। जब कोई आपको चोट पहुंचाए, तब उसी क्षण बदला लेने की कोशिश मत करना। क्योंकि क्रोध के समय मन सत्य को नहीं देखता, केवल प्रतिक्रिया देखता है। एक शांत मन वही देख सकता है जो एक अशांत मन से छूट जाता है। सोचिए, जब पानी बहुत हिल रहा हो तो उसके अंदर अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है, तब वही पानी आपका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखा देता है। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब भीतर चिंता, डर, क्रोध, ईर्ष्या और बेचैनी का तूफान चल रहा हो, तब हमें अपने जीवन की वास्तविकता साफ दिखाई नहीं देती। हम छोटी समस्या को बहुत बड़ी समस्या समझ लेते हैं। एक छोटी सी बात पूरी रात सोचते रहते हैं। किसी के एक वाक्य को बार बार याद करते हैं। किसी के व्यवहार का अर्थ अपने मन से बनाते रहते हैं, और फिर उन्हीं विचारों के कारण खुद को दुख देते रहते हैं। कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी सोच उसे बना देती है। यही कारण है कि जीवन में सबसे पहले परिस्थितियों को बदलने की नहीं, मन को शांत करने की आवश्यकता होती है। अगर आज आपके जीवन में कोई कठिन समय चल रहा है, तो याद रखिए, यह समय भी हमेशा नहीं रहेगा। जिस तरह सुबह के बाद शाम आती है और शाम के बाद रात, उसी तरह जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता रहता है। कोई भी मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पेड़ पर लगे पत्ते हमेशा हरे नहीं रहते। रात हमेशा अंधेरी नहीं रहती। बादल हमेशा आकाश पर नहीं टिके रहते। तो फिर दुख हमेशा कैसे रह सकता है? समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद बदल जाता है। आज जिस बात पर आपको रोना आ रहा है, संभव है कुछ वर्षों बाद वही बात आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख लगे। आज जिस व्यक्ति के जाने से आपको लगता है कि आपका जीवन खाली हो गया, संभव है कल आपको समझ आए कि उसका जाना आपकी जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत था। आज जिस असफलता से आप टूट रहे हैं, संभव है वही असफलता आपको उस सफलता के लिए तैयार कर रही हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए कठिन समय में खुद से एक बात जरूर कहना, यह समय स्थायी नहीं है। यह वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसके भीतर बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। जब दुख आए तो खुद से कहिए, यह भी गुजर जाएगा। जब सफलता आए तो खुद से कहिए, यह भी स्थायी नहीं है। जब कोई आपका साथ छोड़ दे तो कहिए, मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। जब कोई आपको अपमानित करे तो कहिए, उसके शब्द मेरी वास्तविकता तय नहीं करते। जब रास्ता बंद दिखाई दे तो कहिए,
शायद मुझे दूसरा रास्ता तलाशना है। और जब मन कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब स्वयं को याद दिलाइए, मैं अभी भी सांस ले रहा हूं, इसीलिए कहानी अभी बाकी है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह वर्तमान परिस्थिति को स्थायी मान लेता है। दुख में लगता है कि दुख हमेशा रहेगा। अकेलेपन में लगता है कि हमेशा अकेले रहेंगे। असफलता में लगता है कि हम कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन जीवन कभी इतना सीधा नहीं होता। वक्त घूमता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और इंसान के भीतर भी एक ऐसी शक्ति होती है जिसे वह कठिन समय आने से पहले पहचान नहीं पाता। आपको शायद अभी पता नहीं है कि आप कितने मजबूत हैं, क्योंकि अपनी शक्ति का पता अक्सर तब चलता है जब जिंदगी हमें ऐसी परिस्थिति में डाल देती है जहां हमारे पास टूटने के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। और फिर भी हम अगले दिन उठते हैं, काम करते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने परिवार के लिए खड़े होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। यही तो जीवन है। टूट कर भी आगे बढ़ना, रोकर भी संभलना, हार कर भी फिर प्रयास करना, और सबसे बड़ी बात, मन को धीरे धीरे शांत करना। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। शांति का अर्थ है कि समस्या के बीच भी आपका मन आपको संभाल सके। क्योंकि अगर बाहर सब ठीक हो और भीतर तूफान हो, तो इंसान खुश नहीं रह सकता। और अगर बाहर परिस्थितियां कठिन हों, लेकिन भीतर शांति हो, तो इंसान कठिन रास्ता भी पार कर सकता है। इसीलिए अपने भीतर की शांति को किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के हाथों मत सौंपिए। किसी ने आपको सम्मान दिया तो आप खुश, और किसी ने अपमान किया तो आप टूट गए। इसका अर्थ है कि आपकी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में है। किसी ने फोन किया तो मन अच्छा, किसी ने जवाब नहीं दिया तो मन खराब, किसी ने तारीफ की तो आत्मविश्वास बढ़ गया, किसी ने आलोचना की तो आत्मविश्वास खत्म, किसी ने साथ दिया तो जीवन सुंदर, किसी ने छोड़ दिया तो जीवन बेकार। क्या यह उचित है? आपका जीवन आपका है। आपकी शांति भी आपकी होनी चाहिए। दुनिया में हर व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा। कुछ लोग आपको समझेंगे, कुछ गलत समझेंगे, कुछ आपकी मदद करेंगे, कुछ आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, कुछ आपके साथ ही ईमानदार होंगे, और कुछ आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे। अगर आप हर व्यक्ति की हर बात को अपने मन में जगह देते रहेंगे, तो आपका मन कब शांत होगा? इसलिए हर बात का जवाब देना बंद कीजिए। हर बात को दिल पर लेना बंद कीजिए। हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश करना बंद कीजिए। कुछ लोगों को उनकी सोच के साथ छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। आपको हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप अच्छे हैं। जिसे समझना होगा वह समझेगा। जिसे गलत समझना होगा वह आपके 1000 स्पष्टीकरण के बाद भी गलत समझेगा। शांति तब आती है जब इंसान दूसरों की स्वीकृति से ज्यादा अपने अंतर्मन की सच्चाई को महत्व देना सीखता है। आप ईमानदार हैं तो ईमानदार रहिए। आपने किसी का बुरा नहीं किया तो हर किसी के सामने सफाई देने की आवश्यकता नहीं। किसी ने आपके बारे में गलत बात कही है तो पहले अपने मन से पूछिए, क्या वह सच है? अगर नहीं तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। हर शब्द को अपने साथ घर तक मत लेकर आइए। कई लोग दिन भर की घटनाएं रात में अपने बिस्तर पर लेकर जाते हैं। किसी ने क्या कहा, किसने कैसे देखा, किसने जवाब क्यों नहीं दिया, किसने फोन क्यों नहीं किया, किसने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया। इन सब विचारों से मन को भर देते हैं। फिर कहते हैं नींद नहीं आती। नींद शरीर को नहीं, मन को भी चाहिए। जिस मन में हजारों सवाल घूम रहे हों, उसे आराम कैसे मिलेगा? इसलिए रात को सोने से पहले खुद से कहिए, आज जो हुआ वह आज तक था, अब मैं उसे कल में नहीं ले जाऊंगा। हर दिन अपने साथ थोड़ा सा मानसिक बोझ लेकर चलेंगे तो कुछ समय बाद वही बोझ जीवन को भारी बना देगा। पुरानी बातें हमेशा सच नहीं होती, लेकिन हमारा मन उन्हें बार बार सच की तरह दोहराता रहता है। किसी ने वर्षों पहले आपको अपमानित किया था। घटना खत्म हो गई। वह व्यक्ति शायद भूल भी चुका है, लेकिन आप आज भी उस घटना को याद करके दुखी होते हैं। सोचिए, उस व्यक्ति ने आपको एक बार चोट पहुंचाई और आप उसे अपने मन में 1000 बार दोहरा रहे हैं। पहली चोट उसने दी, बाकी चोटें आप खुद को दे रहे हैं। यहीं से भीतर की शांति की शुरुआत होती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला सही था। क्षमा का अर्थ है कि मैं अपने मन को उस घटना की कैद से मुक्त कर रहा हूं। जिसने आपको दुख दिया
उसके कारण अपनी पूरी जिंदगी दुख में बिताना न्याय नहीं है। आपको आगे बढ़ने का अधिकार है। आपको खुश रहने का अधिकार है। आपको फिर से मुस्कुराने का अधिकार है। और आपको यह अधिकार किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी हम इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जिसने हमें चोट पहुंचाई वही आकर हमें ठीक करे। लेकिन जीवन हमेशा ऐसा नहीं करता। कई बार आपको खुद अपने घावों पर हाथ रखना पड़ता है। खुद से कहना पड़ता है, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम बहुत थक गए हो, तुमने बहुत सहा है, लेकिन अब धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अपने आप से कठोर नहीं, करुणामय होना सीखिए। दुनिया पहले ही बहुत कठोर है। कम से कम अपने मन के साथ तो नरम रहिए। जब कोई गलती हो जाए तो खुद को हमेशा दोषी मत बनाइए। इंसान गलती करता है। गलती का अर्थ यह नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। गलती का अर्थ है कि आपने कुछ सीखा है। हर अनुभव आपके जीवन में कुछ लेकर आता है। कुछ लोग आपको प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग धैर्य, कुछ लोग सीमाएं बनाना, कुछ लोग यह सिखाते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आपको आपकी खुद की कीमत समझाते हैं और कुछ लोग आपको यह सिखाकर चले जाते हैं कि अकेले खड़ा होना भी संभव है। इसीलिए अपने अतीत से नफरत मत कीजिए। उसने आपको यहां तक पहुंचाया है। जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो होगा उसमें आपका योगदान हो सकता है। यही वर्तमान की शक्ति है। अतीत स्मृति है, भविष्य संभावना है और वर्तमान अवसर है। आपके पास वास्तव में केवल यह क्षण है। फिर भी इंसान का मन या तो बीते हुए कल में रहता है या आने वाले कल में। बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता मिलकर आज का सुख छीन लेते हैं। आप सोचते हैं, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश उसने मुझे छोड़ा नहीं होता, काश मैंने वह मौका नहीं गंवाया होता। पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन इन सवालों का कोई अंत नहीं। जीवन में काश जितना बढ़ता है, शांति उतनी घटती जाती है। इसलिए जो बीत गया उसे स्वीकार करना सीखिए। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है, मैं वास्तविकता को देख रहा हूं। जो हुआ वह हुआ। अब मैं उसके साथ क्या कर सकता हूं? यही बुद्धिमानी है। अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है तो उसी दरवाजे को देखते हुए पूरी जिंदगी मत बिताइए। पीछे मुड़कर देखिए, शायद कोई दूसरा रास्ता खुला है। और कभी कभी जिंदगी जानबूझकर कुछ दरवाजे बंद करती है, क्योंकि वह हमें ऐसी जगह ले जाना चाहती है जहां हम खुद नहीं जाते। इसीलिए हर बंद रास्ते को दुर्भाग्य मत समझिए। कुछ बंद रास्ते सुरक्षा होते हैं।